नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका डॉक्टर संजय विक के यूट्यूब चैनल में। निफ्टी पर इस इनलाइटिंग यूट्यूब वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। न्यू एनालिसिस एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल टूल है जिससे हम लोग निफ्टी के करंट फेज के करेक्टिव राइज को इंटरप्रेट करेंगे। जाने निफ्टी का ऑनगोइंग स्टेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए डिसिसिव क्यों है। समझे निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में सुरक्षित रहने का समय कब है। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल का पता लगाएं कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ढूंढना नहीं है बल्कि इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट भी है। जाने कि निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स की सुरक्षा करना क्यों इमिनेंट है। निफ्टी के करंट मार्केट कंडीशन में सतर्कता बनाए रखें, जागरूक रहें। निफ्टी के वेव एक्शन को प्रभावित करने वाली डायनेमिक्स और एक प्रोएक्टिव अप्रोच के महत्व को एक्सप्लोर करें और इस पर ध्यान दें। निफ्टी के करेक्टिव राइज के करंट फेज में अनमैचुअल विजडम प्राप्त करें और जाने कि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स के लिए मार्केट में आगे रहना क्यों सिग्निफिकेंट है। यह पता लगाएं कि लॉन्ग पोजीशन बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों नहीं हो सकती है। यूट्यूब वीडियो में मार्केट कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करें और समझें कि इस समय लॉन्ग पोजीशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मार्केट को प्रभावित करने वाले और आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अप्रोच को एडजस्ट करने के डिसीजन को शेप करने वाले की पॉइंट्स को उजागर करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए टाइमली एग्जिट्स की कला सीखें। अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लागू करने के सिग्निफिकेंस को समझें कि यह क्रूशियल टूल आपके पोर्टफोलियो के लिए शील्ड के रूप में कैसे कार्य करता है, पोटेंशियल लॉसेस को कैसे सीमित करता है और रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक डिसिप्लिन लाइन ऑफ एक्शन प्रदान करता है। निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रियल टाइम एनालिसिस के वैल्यू को अनकवर करें। निफ्टी सिंप्लीफाइड एनालिसिस कैसे करें, इस पर प्रैक्टिकल टिप्स प्राप्त करें जिससे आप इवॉल्विंग मार्केट डायनेमिक्स के रिस्पॉन्स में फुल्ली इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे। दोस्तों, याद रखें कि प्रत्येक इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स में जोखिम होता है और वेल अवेयर रहना एसेंशियल है। मार्केट की मौजूदा स्थिति खतरों को पहचानने और चौकन्ना रहने की मांग करती है। हम आपको मोर प्रॉफिटेबल निफ्टी इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने की आपकी जर्नी के लिए गाइडेंस और वर्ड्स ऑफ विजडम के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स की दुनिया में नॉलेज आपकी बेस्ट एसेट है और न्यू एनालिसिस आपकी की टू योर सक्सेस हो सकता है। इस एजुकेशनल एडवेंचर में हमारे साथ जुड़े और आइए निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स की संभावनाओं को एग्जाम्पल्स एंड टेक्निक्स के साथ अनलॉक करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 15 सितंबर 2023 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो 5+4+4 13 वेव के फॉर्म में एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉर्म में इंटर किए थे जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और फिर से यहाँ से एक करेक्टिव राइज में इंटर कर चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ से जो बी वेव के बाद जो सी वेव के फॉर्म में आया था रफली हम लोग का 6 डेज में नीचे की ओर आया था और उसके बाद यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का रफली 11 दिन हो चुका है और ये जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज है और इस बी से सी पॉइंट के तहत जो नीचे 6 दिन में आया था और यहाँ पे 11 दिन हो चुका है लेकिन इस पॉइंट को भी ऊपर रिकवर नहीं कर पाया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का जो राइज हो रहा है ये निश्चित रूप से करेक्टिव राइज हो रहा है और फिर से पूरा करके नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो नीचे पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले उसमें क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग अभी डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जब नीचे का ए बी और सी वेव पूरा करके जब हम लोग का यहाँ से करेक्टिव राइज में इंटर किया था जिसके तहत हम लोग आप लोग से डिस्कस किए थे कि यहाँ से करेक्टिव राइज के तहत फोर्थ वेव में जाने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव में था और हो सकता है कि फिर से फोर्थ वेव पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव के बाद जो नीचे की ओर सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया था जिसके तहत हम लोग का टाइम यहाँ पे 11 डेज लग चुका है जबकि यहाँ से हम लोग का जो फॉल हुआ था 6 डेज का था। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि सी वेव यहीं पे पूरा करके इस सी वेव के करेक्टिव राइज में है और इसी करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का ऊपर का ए
बी और सी वेव के फॉर्म में अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। जैसा पिछले दिन हम लोग इस पॉइंट पे थे और आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो राइज ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग का यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब ये भी हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। और जैसा पिछले वीक भी बताए थे कि हम लोग का जो इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस था वो भी ब्रेक अभी नहीं किया है और जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू का है वो भी अभी हम लोग का ब्रेक नहीं किया है। जब तक हम लोग का जो नीचे का लोअर स्टॉप लॉस दे रहा है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ये नहीं मानेंगे कि हम लोग का ये करेक्टिव राइज पूरा कर रहा है। लेकिन जब भी हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा तभी हम लोग मानेंगे कि हम लोग का ये करेक्टिव राइज है वो पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो गया है। जब तक कि हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब भी डिक्लाइन पे हम लोग जो लेवल देते हैं नीचे आता है हम लोग बाई करें, लेकिन ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस वीकली रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,300 और ऊपर का 19,550 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, लेकिन ध्यान रखें नीचे का जो इस वीकली हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस है 19,200 का है। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक है। लेकिन ध्यान रखें यदि हम लोग का कटता है, जिसकी संभावना है कि यदि ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू करता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग का नीचे का 19,200 का स्टॉप लॉस को ब्रेक करना चाहिए। तो इस स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और जब भी हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव राइज आ रहा है वो पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया है। लेकिन जब तक कि हम लोग का नीचे का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो अभी छोटे से रेंज बाउंड के तहत ऊपर ही रहने की संभावना, स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मुहूर्त के दिन और मंडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का जो करेक्टिव राइज का था तो ऊपर का ए बी और सी वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग वेव काउंट कर रहे हैं, मतलब वेव को हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का ऊपर ही कंटिन्यू है और जब तक कि हम लोग का लास्ट वेव जो कि हम लोग का ये पॉइंट है, तो यदि हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यदि इंट्राडे में ये ब्रेक करता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो मुहूर्त के दिन और मंडे के लिए बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,350 और ऊपर का 19,550 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मुहूर्त के दिन और मंडे के लिए हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा वो होगा हम लोग का 19,300 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मुहूर्त के दिन और मंडे के लिए रेंज बाउंड में जब भी नीचे आता है हम लोग बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और लोअर स्टॉप लॉस 19,300 को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग का ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखेंगे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का स्टॉप लॉस है 19,200 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आने वाले 2 दिनों पे स्टॉप लॉस हम लोग का 19,300 का, और यदि पूरे वीक की बात करें तो उसलिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस है 19,200 का। ये दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ही ट्रेड करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यदि हम लोग का 19,200 का नीचे का ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग ये मान लेंगे कि हम लोग का जो करेक्टिव राइज था वो पूरा हो गया और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।